ठीक है, चलिए क्या है पॉइंट? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 25, 26, 27, 28। देखिए क्या कहा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात कर देते हैं। तो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि कोई भी भारतीय अपने धर्म को अंतःकरण के रूप में मानने के लिए कोई भी व्यक्ति, एक तरीके से, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति धर्म को अंतःकरण के रूप में मानने, मैं बताऊंगा, समझा दूंगा क्या है करण के रूप में मानने, ठीक है, उसका आचरण करने, धर्म का आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार रखता है। प्रचार करने का, इन चीजों का अधिकार होगा। तो 3 बातें कहा गया है किसी व्यक्ति के लिए कि भाई आप धर्म को अंतःकरण के रूप में मानिए। अंतःकरण के रूप में मानिए आपका अंदरूनी मामला, आप किस तरीके से धर्म को मानते हैं। हो सकता है आप केवल प्रणाम करके निकल जाए, हो सकता है आप बहुत आनुष्ठानिक पक्ष पर विश्वास करते हैं, सब सही है। अगली बात, आप आचरण कर सकते हैं अपने धर्म का, और अगली बात, आप अपने धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं। इसका अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। ये 25(1) है, ये जो 25(1) है, लेकिन वही एक 25(2) भी है। और 25(2) क्या करता है कि इन चीजों पर एक तरीके से क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। मतलब मैं पहले ही बता दूं, ये अधिकार आपका निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इस पर कुछ एक शर्तों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और वो 3 शर्त है। क्या कह रहा है कि लोक व्यवस्था, स्वस्थ एवं सदाचार, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25(1) पर, इन 3 के आधार पर 25(1) पर प्रतिबंध, 25(1) को प्रतिबंधित किया जा सकता है। के आधार पर 25(1) को प्रतिबंधित किया जा सकता है। यही 3 चीजें हैं। मतलब आप धर्म को मानिए, कोई बात नहीं है, लेकिन लोक व्यवस्था को मत गड़बड़ा दीजिए। किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाले काम मत करिए, आपस में झड़प मत कर लीजिए। वहां पर हम आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हमको अनुच्छेद 25 इजाजत देता है, नहीं चलेगा काम। या ऐसी कोई प्रथा परंपरा की नहीं शुरुआत की जिससे स्वस्थ पर, जैसे नर बलि, नहीं चलेगा फिर। और सदाचार, इन चीजों पर दिक्कत ना आए, आप फिर आबाद रूप से अपना धार्मिक स्वतंत्रता को एंजॉय करिए, एंटरटेन करिए। पंथ निरपेक्ष राज्य की जो संकल्पना है वो यहीं से आई है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब जरा सा मैं आगे बढ़ता हूं। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 26 आइए बताता हूं। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? वो बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो धार्मिक समुदाय है ना, कोई भी धार्मिक समुदाय के कुछ अधिकार हैं। यानी वहां पर वो व्यक्तिगत अधिकार था, यह सामूहिक अधिकार है, किसी समूह को दिया जा रहा है। करेक्ट, समूह या वर्गों को दिया जा रहा है। क्या कह रहा है? तो आप क्या कर सकते हैं? किसी धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकते हैं, संस्था को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए आप अधिकृत हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक जो कार्य होगा, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स का प्रबंध कर सकते हैं, ये भी आपके अधिकार में है। आप चल अचल
संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। कोई धार्मिक संस्था जो है चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकता है, ये भारतीय संविधान उसको इजाज़त देता है, करिए, है ना। तो इस तरीके के जो अधिकार हैं वो दिया हुआ है आर्टिकल 26 में। तो यहाँ पे एक बात नोट में लिख लीजिएगा, नोट में, कि जहां आर्टिकल 25 व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, वहीं आर्टिकल 26 जो है वो सामूहिक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये बात याद रखना है अच्छी तरीके से, यही आर्टिकल 26। कुछ और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जितना काम की चीज़ें हैं बस उतना ही जानिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, आइए देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि आप धार्मिक, देखिए अगले में जाइए 27। तो धार्मिक संदर्भ में एक तरीके से मतलब समझ लीजिए कि किसी प्रकार का धार्मिक कार्य या धार्मिक माने धार्मिक संदर्भ में किसी प्रकार के कर, नए प्रकार का कर करारोपण नहीं कर सकते, कोई नया टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है ना, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये बात याद रखिएगा। और यहीं पे इसी का आर्टिकल का थोड़ा सा बृहद ये मतलब जो परिप्रेक्ष्य ये है कि सरकारी जो धन है उसका उपयोग आप किसी पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा देने में नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, है ना। राज्य को सभी धर्मों को समान रूप मानना चाहिए, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक तरीके से शुल्क आप ले सकते हैं पर कर नहीं लगा सकते। धार्मिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए करारोपण नहीं किया जा सकता, ये कह दिया गया। टैक्सेशन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आर्टिकल 27 में। और आर्टिकल 28 में शुल्क ले सकते हैं, कर नहीं लगा सकते। तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध की बात की गई है कि भाई आप शिक्षण जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध की बात की गई है, मत लगाइए, मत कराइए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।